आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारे पास। आपने कई दफ़ा देखा होगा जब हम पेरेंटिंग की सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं कि हमारी तवक्कुआत हमारे बच्चों से कितनी ज़्यादा होती हैं। बेशक हमारे मार्क्स जैसे भी आए हों, लेकिन हम चाहते हैं हमारा बच्चा हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड लेके आए। अगर वो क्रिकेट खेलता हो तो उसमें बेहतरीन हो, म्यूज़िक बनाता हो तो उसमें बेहतरीन हो, तमीज़ की बात करें तो वो अव्वल नंबर लेके आता हो। दिस इज़ बेसिकली एन इनेट एक्सपेक्टेशन जो ना सिर्फ हमारे बच्चों से है बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के हर ज़ाविये, हर हिस्से में सरायत कर चुकी है। आपको घर परफेक्ट चाहिए, आपको पार्टनर परफेक्ट चाहिए, और यही नहीं, आपको ख़ुद अपने आप से भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। आप चाहते हैं कि आप जल्द अज जल्द शोहरत, मकबूलियत, पैसे, अमीरी, सबकी बुलंदी पे पहुँच जाएँ, लोग आपकी इज़्ज़त करें, लोग आपको जानें। दिस इज़ द काइंड ऑफ सुपर ह्यूमन लाइफ दैट यू वांट टू लिव। यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंड यू वांट टू बी सक्सेसफुल फास्ट। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि हम अपनी ह्यूमननेस को, जिसके अंदर हम गलतियाँ कर सकते हैं, जिसमें हम परफेक्ट नहीं हो सकते, जिसमें हम जब किसी चीज़ को सीख रहे होंगे तो हमारा काम आधा कच्चा आधा पक्का, थोड़ा सा नया नया होगा, उसमें वो फिनेस नहीं होगी, इन सब की जो स्पेस थी ना, हम उसको ख़त्म करते चले जा रहे हैं। तभी आप देखेंगे हाथ की कारीगरी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसमें इम्परफेक्शंस होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी होती है। तभी हमारे रिश्ते, हमारी आपस में जो टॉलरेंस है वो देर पा नहीं रही है। लेकिन लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द फैक्ट कि बहुत सारी दुनिया में जो चीज़ें हैं उनको आपको सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ देने के अंदाज़ में बेचा जा रहा है, और ये एक मल्टी बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं जो मैं ऑफ़लाइन अपने मेहमानों से भी शेयर कर रही थी। आजकल प्रोटीन इनटेक की बहुत बात की जाती है। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको कहा जाता है कि आपने गुड फैट्स भी लेने हैं, प्रोटीन्स भी लेनी है, और गुड फैट्स का एक बहुत ज़बरदस्त ज़रिया है एवोकाडोस, जो पहले हम शायद इसके बारे में नहीं सुनते थे, कभी कभार हमने खा लिया तो खा लिया। पूरी दुनिया में एवोकाडो की जो ज़बरदस्त बेनिफिट्स हैं उसको इस हद तक प्रोपोगेट किया गया है कि अब इसकी काश्त में एक ग्लोबल सर्ज आ गया। इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि लोग जंगलात को, खेतों को काट कर सिर्फ और सिर्फ एवोकाडो की काश्त कर रहे हैं। लेकिन इसका एक डीपर ट्रूथ भी है। एक एवोकाडो जो आप खाते या इस्तेमाल करते हैं, उसको उगाने में, उसकी अफजाइश में तकरीबन 30 से 32 लीटर पानी खर्च होता है। इसका मतलब है ये इतना पानी है जो आपने एक हफ्ते में भी आप इस्तेमाल नहीं करते। सो लुक एट, इज़ दिस अ वाइज यूज़ ऑफ आवर रिसोर्सेज? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। इसी तरह आप इस वक्त ऑनलाइन अगर चले जाएं, इंटरनेट पे चले जाएं, सलाजीत हो, बीट रूट हो, गाजर हो, मूली हो, कोई गोंद कतीरा हो, आपको इसके इतने बेनिफिट्स बताए जाएंगे कि जी आप बस खाना तो शुरू कीजिए, आप सुपर ह्यूमन से भी ऊपर कोई चीज़ बन जाएंगे। क्या है ये ख्वाहिश सुपर ह्यूमन बनने की कि हमारी मेमोरी सबसे शार्प हो, हम सबसे ज़हीन हो, हम सबसे गुड लुकिंग हो, हम सबसे ज़्यादा हम में एनर्जी हो? ये हम क्यों चाहते हैं? व्हाट इज़ द अंडरलाइंग कॉज ऑफ दैट? लेट्स टॉक अबाउट दैट। आज मेरे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ उरूसा मेराज मौजूद हैं, जो कि चीफ पीपल्स ऑफिसर हैं एट द जाफ़र ब्रदर्स। बहुत शुक्रिया उरूसा आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं आयशा यूसुफ, हुज़ डूइंग अ ब्रिलियंट कंटेंट, एंड मुझे इनकी कॉन्वर्सेशंस बहुत पसंद है। इट्स कॉल्ड कैच अप विद आयशा एंड शी इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ दैट। थैंक यू सो मच आयशा फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी डॉक्टर अली अजमल भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया अली, आपकी भी आमद का। अली, अगर सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करूँ, इंसान है, इंसान तो हमें बनकर रहना आता नहीं है, लेकिन हम सुपर ह्यूमन बनने की ख्वाहिश क्यों करते हैं? जी बिल्कुल, हम सुपर ह्यूमन बनने की ख्वाहिश करते हैं क्योंकि द सोसाइटी ने इसको स्ट्रेंथ के साथ अटैच कर दिया है। सुपर ह्यूमन क्वालिटीज को लोग पसंद करते हैं। हर शख्स चाहता है कि खास तौर पे उसका पार्टनर जो है वो सुपर ह्यूमन होना चाहिए। लोग जो है वो सुपर ह्यूमन को मूवी से, ड्रामों से रोमांटिसाइज करते हैं और चाहते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल हमारे माशरे में हों। अब ये ख्वाहिश सोशल अप्रूवल की, चाहे जाने की, पसंद किए जाने की, लोगों से अप्रूवल लेने की, वैलिडेशन लेने की जो ख्वाहिश है, ये इंसान को सुपर ह्यूमन क्वालिटी अडॉप्ट करने की तरफ माइल करती है। हर शख्स चाहता है कि वो उसमें ऐसी चीजें हों। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी हम गलती ये कर देते हैं कि सुपर ह्यूमन बनते बनते हमारे अंदर परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज आ रही हैं, जिसकी वजह से हम सुपर ह्यूमन तो नहीं बन पा रहे, लेकिन जितने ह्यूमन हैं अपनी उनकी जो क्वालिटीज हैं उनको जंग लगा रहे हैं। देखिए, साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुपर ह्यूमन वही है जो एक बेहतर और बेहतरीन ह्यूमन है। इंसान अपनी इम्परफेक्शंस, अपनी फेलियर, अपनी गलतियां, अपनी लिमिटेशंस के साथ ही सुपर ह्यूमन बन सकता है।
आमतौर पे हमने मशीन की तरह से काम करने की कोशिश करते हैं कि रोबोट की फलां सलाहियत है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये काम किया जा सकता है। देखिए, इंसान जो है वो एक एज अ ह्यूमन उसकी कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन बशर्ते कि वो ह्यूमन क्वालिटीज उसके अंदर है। तो सुपर ह्यूमन बनने का मतलब ये है कि आप इंसानों वाली आपके अंदर क्वालिटीज हो, जिसमें आप अली ब्यूटीफुली पुट, जिसमें आपने कहा कि ये कहीं ना कहीं इस ख्वाहिश का इजहार करती है कि हम पसंद किए जाएं, हम सराहे जाएं, लोग हमें देख के शशो पंच में आ जाएं, सरप्राइज़ हों। जैसे पहले ज़माने में आप किसी से मिलते थे और वो अगर 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में बहुत चाकू चौबंद है, बहुत ज़्यादा कम उम्र दिखता है, तो हमें लगता है कि यार ये देखो ना, ये है होता है सही सुपर ह्यूमन। लेकिन समटाइम्स इट्स सो स्कैरी। और जब आपको पता है कि आपने एस्थेटिक प्रोसीजर्स कराएं, चलें शुरुआत एंटी एजिंग से ही करते हैं। आप क्या समझती हैं उरूसा, ये जो ऑब्सेशन है आजकल? मुझे अच्छी तरह याद है कि माय मदर समटाइम्स आई वुड टेल हर व्हेन आई वाज अ टीनेजर कि अम्मी ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ये आजकल का ट्रेंड है। तो अम्मी का एक जुमला होता था कि यार मैं आई एम अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, मुझे वो दिखना है, मुझे वो ग्रेस चाहिए, वो एक ठहराव चाहिए, वो मैच्योरिटी मुझे दिखनी चाहिए। आजकल की माएँ इससे मुख्तलिफ हैं, वो चाहती नहीं है कि वो बच्चों की माँ भी लगें, वो चाहती हैं कि उनकी एज 25 पे रुक जाए और अगले 3-4 दिहाइयों तक रुकी रहे। What is this obsession with anti-aging? आई थिंक 2 चीज़ें। पहली चीज़ ये कि इंसान अपने आप का ख्याल रखे, ये बहुत अच्छी बात है, बट आई थिंक हर चीज़ के अंदर बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आपका बैलेंस आउट हो रहा है और आप अच्छे दिखने या अपना ख्याल रखने का जो पर्सपेक्टिव है वो इस शक्ल में आ जाए कि सिर्फ अच्छा दिखना है या मैं जो है एंटी एजिंग को ही सामने रखते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें करने पे मजबूर हो जाऊं जो कि बहुत आर्टिफिशियल हैं, जो कि अननेचुरल हैं, तो ऑब्वियसली उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट साइड इफेक्ट्स भी हैं। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे होगा। सो इट विल वर्क अदरवाइज। इम्पॉर्टेंट ये है कि अपना ख्याल रखा जाए, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखा जाए, अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए, बट एट द सेम टाइम द बैलेंस हैज़ टू बी देयर। बट लुक एट व्हाट पीपल दे एक्सट्रीम मेजर्स। बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पे मार्था स्टूवर्ट, आई ऑलवेज एडमायर्ड हर फॉर हर इनोवेशन, फॉर हर क्रिएटिविटी, एंड शी इज़ लाइक अ होम गुरु। उसने वो काम सबसे पहले किए, चाहे वो होम इकोनॉमिक्स हो, घर की सजावट हो, रेसिपीज़ हो। शी इज़ 83 ईयर्स ओल्ड, लेकिन आज अब उनकी तस्वीरें देखें जो भी उन्होंने फेसलिफ्ट्स या प्रोसीजर्स कराएं, शी इज़ नॉट लुकिंग अ डे ओल्डर देन 30। बिल्कुल। It is phenomenal what these women are trying to do. It is setting a benchmark very different from for people around the world. True. Aisha, as a young person, how are you responding to this? So very beautiful question, Sabra. And I would want to say that सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है ना, हमने बहुत ज़्यादा एज ए ह्यूमन प्रेशर लिया हुआ है अपने ऊपर, to be perfect, to be super से ऊपर। You can be that, anyone can be that, but पहले आप अपने आप को, अपनी मेंटल वेलबींग का ख्याल रखें। बिकॉज देखें, हम एजिंग की बात करें, हम किसी भी चीज़ की खूबसूरती की बात करें, वो सब चीज़ें आएंगी अगर आपकी बॉडी, अगर आप फिज़िकली फ़िट फील करेंगे। और फिज़िकली फ़िट फील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर लीडिंग टू स्ट्रेस, राइट। जब हम परफेक्शनिस्ट की बात करते हैं, जब हम इस चीज़ की सुपर ह्यूमन की बात करें, हम compete कर रहे हैं, हम एक रेस में लग गए हैं और हमें खुद भी नहीं पता कि वो रेस हमें कहाँ लेके जा रही है। सो हम दूसरों से कंपटीशन में लग गए हैं। आपका जो असल कंपटीशन है अगर, तो वो आप खुद हैं। मैं समझती हूँ कि अगर आपका दिमाग, आपकी मेंटल वेलबींग है, ये सही काम कर रहा है ना, तो आपकी बॉडी नेचुरली रिस्पॉन्ड करेगी उस चीज़ को, एंड यू विल फील बेटर जब आप अपने। लेकिन बेंचमार्क्स है ना, देखिए ये एडवाइस जो है वो दुनिया के बाकी एस्पेक्ट्स पे, ज़िंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे काम करती है। बिल्कुल। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एजिंग या यूथफुल लुक्स, जो आपने कहा ना कि आप अपना कंपटीशन खुद हैं, इवन दैट इज़ डेट्रीमेंटल। क्योंकि अगर एक खातून अपनी 22 साल की उम्र में जैसी वो दिखती थी, अगर वो 42 साल की उम्र में भी एक्सपेक्ट करे कि मैं वैसे ही दिखूं और मुझे वही वैलिडेशन मिले और उसी तरह लोग मेरी खूबसूरती के चर्चे करें, इवन दैट इज इनसेन, राइट? सो वहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं करता कि आप अपना कंपटीशन है। हाँ, आपका बेंचमार्क ये होना चाहिए था कि ठीक है, यंग एज में आपका दिल चाहता है कि आप किसी कमरे में एंटर हों तो सबकी निगाहें सिर्फ आप पे हों, आप सबसे खूबसूरत हों।
वक्त के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ मे बी आपका गोल ये होना चाहिए कि व्हेन आई शुड एंटर द रूम आई शुड बी द काइंडेस्ट पर्सन, और आई शुड बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन, और मे बी आई शुड बी द रिचेस्ट पर्सन। जो भी गोल बदलना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। डेफिनेटली। और इसका असर हमारी वर्क लाइफ पे क्या पड़ रहा है? यानी मुझे ऐसा लगता है कि मैं यंग प्रोफेशनल से जब बात करती हूँ, वो अक्सर ये कह रहे होते हैं कि हमसे जो हमारे काम में डिमांड है वो भी कोई सुपर ह्यूमन डिमांड मांगी जा रही है, जो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आज एक आइडिया सोचा, कल उसको प्रेजेंट भी कर दें और परसों उसको एग्जीक्यूट भी कर दें और तरसों उसको प्रॉफिटेबल भी बना दें। ये सुपर ह्यूमन एक्सपेक्टेशन है हमसे, एंड वी आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय दैट। आई थिंक बहुत इम्बैलेंस है। अगर वर्क लाइफ की बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस की ऑर्गेनाइजेशंस बात करती हैं, बट एक्चुअली दे आर क्रिएटिंग इम्बैलेंस and they're not doing it intentionally, but you're absolutely right. The expectations are very high. The expectation to be with the world, to continuously change, to continuously invent and to continuously produce our very best, which not everybody can do. एक कैंपेन वायरल या कामयाब हो जाती है तो उस बेचारे ने जिसने किया उसकी शामत आ जाती है, उसको हर वक्त वैसा ही काम प्रोड्यूस करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सो वर्क लाइफ इम्बैलेंस इस तरह क्रिएट हो रहा है, लोगों की लाइफ सफ़र कर रही हैं, फाइनेंशियल बर्डन अपनी जगह यहाँ खड़ा हुआ है, उसके बाद दूसरे होम लाइफ आपकी सफ़र करी। तो आई सी अराउंड पीपल अराउंड मी, पीपल हु आर कम्प्लीटली स्ट्रेस्ड, लेट सिटिंग्स कर रहे हैं, एंड आप देखें बीमारियाँ कितनी बढ़ रही हैं। यंग लोग, दे आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज़ एंड ब्लड प्रेशर एंड गॉड नोज व्हाट एंड व्हाट। सो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ स्पैन जो है वो कितना कम होता चला जा रहा है। उनकी सबसे बड़ी वजूहत यही है स्ट्रेस, stress to be, you know, to look your best, to be your best, and to stand out among the crowd, be it workplace, work के through, be it, you know, physical presence, or be it your mental presence. So I think that stress is very very unhealthy. So let's take a quick break and come back कि जो हम सुपर ह्यूमन बनने की ख्वाहिश है, इट्स अ catch-22। वो स्ट्रेस कॉज कर रहा है जिसकी वजह से आपकी ह्यूमन फैकल्टीज़, आपकी इमोशंस, आपकी हेल्थ, आपकी लुक, सब चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं, और फिर आप उसको रेमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं मज़ीद टूल्स के साथ। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हम एक बैक सीट लें, हम अपनी ज़िंदगी का दोबारा से एक मुआवजा करें और हम अपनी प्रायोरिटीज़ को रीसेट करें? विल टॉक अबाउट दैट। ख़वातीन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था, एंटी एजिंग $1 बिलियन इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया की। कल मैं गलती से ना एक सुपर स्टोर के मेकअप एंड स्किन केयर सेक्शन में चली गई थी, चकरा के वापस आई हूँ क्योंकि हर तरफ सिरम्स थे, हर तरफ हर बॉटल में एक मिरेकल प्रॉमिस हो रहा था। तो आई कैन सो रिलेट टू व्हाट दे हैव सेड कि ये एक रेस है और कब आप इसको साइन अप कर लेते हैं आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि जो वर्क प्रेशर की रूसा बात कर रही थी, अली ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी। अक्सर आप देखें कि वालिदैन और घर वाले जो काम करने वाले लोग हों, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, उनको ये कह रहे होते हैं कि भाई तुम काम कर रहे हो तो दुनिया ही काम कर रही है, तुम्हारे प्रेशर्स कुछ अनोखे नहीं हैं। लेकिन अभी मैं उरूसा की बात सुन रही थी कि आज का वर्क लाइफ बैलेंस जितना इम्बैलेंस्ड है और जितना प्रेशर है, दैट डेफिनेटली इज़ यू नो नॉट नॉर्मल। तो ज़रा इसके बारे में आप बताइए, आप क्या समझते हैं कि यू नो जो सर्कमस्टांसेस हमारे हैं, क्या वाकई हमारे आज के यंग प्रोफेशनल्स, मिड टीयर प्रोफेशनल्स जो अभी बॉसेस नहीं बने, बहुत हायर अप नहीं गए हैं, उनके ऊपर सुपर ह्यूमन प्रेशर पड़ा हुआ है? जी बिल्कुल। आजकल की जो लाइफ है वो तो पहले की लाइफ से काफी फास्ट और एडवांस हो चुकी है, और उनमें बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन पे एक सुपर ह्यूमन एक्सपेक्टेशन उनसे की जा रही है, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो इवन के मैं तो ये कहना चाहता हूँ चाहे वो रिलेशनशिप के मामला हो। आजकल आप देखिए कि हम लोग अपने पार्टनर से कुछ ऐसी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं जो कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, उसके बाद फिर वर्क में भी ऐसी चीजें हमसे एक्सपेक्ट की जाती हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है ये आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। आजकल जिन प्रोफेशनल्स के बारे में आपने बात की, आज के इंसान पे पहले के इंसान से की निस्बत बहुत ज्यादा प्रेशर है। वेल देखिए, एक चीज हमने अंडरस्टैंड करनी है कि जो सुपर ह्यूमन होना है वो है क्या। असल में ना हमने सुपर ह्यूमन को कुछ टर्म को एक तरह से माशरे में कंफ्यूजन पैदा की हुई है। हम शायद ये समझते हैं कि सुपर ह्यूमन होने का मतलब ये है कि हर चीज में जो है वो कोई शख्स परफेक्ट हो,
जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। देखिए ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक शख्स है वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, फिर वही शख्स मिस्टर ओलंपियन हो, उसके बाद वो ये रिचेस्ट पर्सन भी हो। ये पॉसिबल नहीं। सुपर ह्यूमन होने का मतलब ये होता है कि देखिए एक शख्स है वो दुनिया जो दूसरे मामलात हैं उसमें ही और शी इज डूइंग फाइन, लेकिन एक क्वालिटी में एक चीज में उन्होंने अपने आप को अच्छा एक्सेल किया है और इतनी ज्यादा सलाहियतें अपने अंदर आ गई हैं कि जो दूसरों पे उनको प्रोमिनेंट करती हैं। यहाँ तक तो सुपर ह्यूमन बनना पॉसिबल है, क्योंकि देखिए हम इंसानों में एक एनर्जी, टाइम, रिसोर्सेज का रेजर्वायर लिमिटेड होता है। एक तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो जो नेचुरल टैलेंट्स हमें मिले हैं, उसके बाद फिर हमने अपने आप को ग्रूम कैसे किया है। अब जितना इंसान के पास टाइम, एफर्ट और एनर्जी होती है, एक इंसान एक फील्ड में उसको ज्यादा लगा सकता है। मे भी कोई परफेक्ट बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, लेकिन दूसरी फील्ड में वो ऑन एवरेज अपने आप को लेकर चल सकता है। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट अली, आप बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे हैं एंड आई वांट टू ब्रिंग दिस टू द लेडीज़ एज वेल। यानी आई लव व्हाट यू जस्ट सेड। आयशा, मुझे ये बताएं कि हम समझते हैं सुपर ह्यूमन होने का मतलब है कि मैं मल्टीटास्क कर सकूं, यानी जस्ट लाइक अ कंप्यूटर मैं एक वक्त में 4 काम कर सकूं और सब चीज़ों को विद परफेक्शन करूं, बट दैट इज़ नॉट इवन पॉसिबल, दैट्स नॉट ह्यूमन एंड दैट्स वाई द रेस टू बी सुपर ह्यूमन। मल्टीटास्किंग को तुम कैसे देखती हो? एग्जैक्टली सिद्रा, जैसे अभी हम वर्क प्लेस की बात कर रहे थे ना, वर्क प्लेस पे जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो सुपर ह्यूमन नहीं, वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना, आपका मैनेजर लेट सपोज आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ये सब चीज़ें एक साथ कर लें, देन इट्स अ 2-वे एक्सपेक्टेशन। एक तो आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए, राइट? उसके बाद जब आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है, हर इंसान की एक कैपेबिलिटी है, you have to see, because then it will lead to burnout. To prevent a burnout you have to see that those things that are controllable and those things that are not controllable. आप मल्टीटास्किंग की बात करें, पॉसिबल है, बट ओवर मल्टीटास्किंग नहीं, बिकॉज what happens that when we are working we want to give our best, but if we will be burdenized with a lot of tasks that are humanly not possible, but what the employee wants, I want to give my best because I want that certificate employee of the month. Okay, so basically this comes from validation as well. ताकि आपको हमेशा ये कहा जाता है जब आप कॉलेज में भी होते हैं, यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, कि देखो शुरू के जो करियर के साल है ना उसमें अपने आप को प्रूव करना है, और वो प्रूव करने के चक्कर में आप इम्बैलेंस भी क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये बुरी एडवाइस नहीं है। एज अ मिलेनियल मैं आपको बताऊँ कि हमें भी ये एडवाइस दी गई, और हम क्योंकि डिजिटल नेटिव्स नहीं थे, हम डिजिटल इमिग्रेंट्स थे, तो हमारा, और उस वक्त भी ये सारी टेक्नोलॉजीज़ थोड़ी इवॉल्विंग स्टेज पे थी, तो हमारा कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनके ऊपर इन्हिसार आज के ज़माने से बहुत कम था। अब तो AI हैज़ पेनिट्रेटेड एवरी फील्ड, तो उस वक्त अपने आप को प्रूव करने की लगन भी होती है, इंसान में हिम्मत भी होती है, एनर्जी भी होती है, और आपसे शायद आपकी खुद भी आपकी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन भी इसी चीज़ से आती है। एक कॉलर हैं, लेकिन उसके बाद रूसा आपके पास लेके आऊँगी कि I want to still give this advice to young people कि you have to be ambitious, you have to have that hunger कि आप ज़्यादा काम करें, आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स उठाएं, आप मल्टीटास्क करें, लेकिन इसमें वर्ड ऑफ कॉशन आपकी तरफ से आएगा कि कहाँ पे हम ओवरडू कर जाते हैं। बट फर्स्ट लेट्स स्पीक टू द कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सिद्रा, मेरा नाम फरत हाशमी है। मैं आपका गाय बगाहे इत्तेफाक ऐसा होता है हैरानकुन तौर पे, जब कभी आपके प्रोग्राम में देखता हूँ और तो मेरा दिल चाहता है मैं कॉल कर लूँ। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, अच्छा, 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपकी डिस्कशन से देखे हैं। मल्टीटास्किंग, वर्क लाइफ बैलेंस, पैकेजिंग और एंटी एजिंग, ये सारे टॉपिक्स आपने डिस्कस कर लिए हैं जी। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिंदगी जो है ना, इंसान की जिंदगी कहाँ से शुरू हुई और किस तरह इवॉल्व होती जा रही है, और हर आने वाला लम्हा जो है ना, इट इज डिमांडिंग मोर फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैं चाहूंगा कि आप सिद्रा एक दिन ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें हमारी मैच्योरिटी लेवल को एट अ स्केल ऑफ 0 to 9 आप ग्रेड करवाएं, स्केल करवाएं कि हम लोग मैच्योरिटी लेवल पे कहाँ पर हैं। Can I interrupt you for just a minute, फरहत साहब? फरहत साहब, आपने मुझे एक ज़बरदस्त आइडिया दिया है कि अभी तक वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स की तो बात कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग, एंटी एजिंग, रेस टू बी द बेस्ट। आपने एक और चीज़ नोटिस की है कि हमारी ख्वाहिश और हमारी जो तवक्को है अपनी ज़िंदगी से, वो ये भी है कि मैं एक भरपूर और बहुत ही पुरमसरत
ज़िंदगी गुजारूं, जबकि हमें पता है कि हर इंसान को ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिलेगा, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई कमी आपकी लाइफ में रहेगी। क्या आपको नहीं लगता कि ये भी कोई हमारी सुपर ह्यूमन एक्सपेक्टेशन है कि मेरी ज़िंदगी में गम का, तकलीफ़ का, मुश्किल का कोई लम्हा आए ही ना? हम अपनी ज़िंदगी को बुलेट प्रूफ बनाना चाहते हैं, रबर पैक करना चाहते हैं कि बस हम खुश ही खुश रहें। इज़ दैट ऑल्सो अ सुपर ह्यूमन एक्सपेक्टेशन? देखिए, मैं आपकी बात में समझ गया बिल्कुल। हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हमारा सबसे मजहब ने हमें सबसे पहले सादगी का दर्स दिया है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने मजहब से बहुत दूर चले गए हैं। तो जब हम अपने मजहब से दूर चले जाएंगे तो ये सुपर ह्यूमन वाली जो एलिमेंट है ना, ये आपके ऊपर हावी होता चला जाएगा। यू विल बिकम मोर मटीरियलिस्टिक। अच्छा, जहां पे बात है कि एंटी एजिंग के मैं टॉपिक पे बात सुन रहा था, तो ये बात तो खवातीन के लिए मजबूरी नहीं है, ये पूरी दुनिया में अब वैलिड है कि इट्स योर आई विच ईट्स फर्स्ट बिफोर योर माउथ डज। हर चीज पैकेज हो रही है, इंसान को भी अपने आप को पैकेज करके प्रेजेंट करना है। आपने खवातीन को सिंगल आउट किया, मर्द इसमें पीछे नहीं है। हमें पता है वो जो इस्तांबुल से फ्लाइट आती है जिसमें सबके सब अपने हेयर ट्रांसप्लांट करा के आते हैं। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है। अनफॉर्चुनेटली मेरे सर पे अगर आप देखें तो बाल एक भी नहीं है और लोग मुझसे कहते हैं कि भाई क्यों नहीं बाल लगवा लेते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। फरहत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपसे सुबह सुबह बात करके। अच्छा जी, बैलेंस की जो बात है, मैं थोड़ी सी इनकी बात से इख्तिलाफ करूंगी। मुझे लगता है कि हमारा दीन और हमारा जो फेथ है ये असल में हमें सुपर ह्यूमन बनाता है, क्योंकि जब आपको बिल्कुल आपकी हिम्मत तोड़ने वाली ग्रीफ आपके ऊपर आती है और आपके सामने एक ऐसा हादसा होता है जिस पे सब्र करना बहुत मुश्किल होता है, आपका दीन आपको ये हौसला देता है कि आप उस मकाम पे शुक्र करें। और अब जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि आज शब इंशाल्लाह ताला पहली मुहर्रमुल हराम की होगी और ये महीना वो महीना है जब एक दफ़ा फिर हमें जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने का, सब्र करने का, इस्तकामत का दर्स मिलता है। एंड दैट इज़ द मोस्ट सुपर ह्यूमन थिंग कि आपके ऊपर मुश्किलों के पहाड़ टूट जाएं और उसके बाद भी आप खड़े हो। दैट इज़ व्हाट वी शुड बी एमिंग फॉर। बट ऑन द अदर हैंड ये अननेचुरल हमारी ख्वाहिश है कि हम हर वक्त खुश रहें और हमारे ऊपर कोई तकलीफ़ ना आए। अल्लाह आपको आजमाएगा। और जिस तरह के मौला अली का कॉल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से रब को पहचाना। बात हम कर रहे हैं सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ की। आपका फेथ, आपका जज्बा ईमान आपको बहुत सारी मुश्किलात से, बल्कि ज़िंदगी की कठिनाइयों से निकाल देता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर दुश्मन जब आप पे हमला आवर होता है, आप पे जंग मुसल्लत करता है, यही जज्बा आपको सुपर ह्यूमनली उससे निकाल देता है। केस इन पॉइंट, हम गज़ा के फ़लस्तीनियों को देखते हैं, हम ईरान को देखते हैं, हम पाकिस्तान को देखते हैं। हम सब के ऊपर जो भी हालिया गलबा हुआ हमसे कई गुना बड़े एक दुश्मन का था। इंडिया हमसे ज़्यादा पावरफुल है। ईरान के केस में देखा जाए तो इज़राइल, अमेरिका की फ़ौजें ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन ये जज्बा ईमानी आपको सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ देखती हैं क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्ट करते हैं। रूसा, कमिंग बैक टू वेयर वी मिस क्रिएट द बैलेंस एंड योर थॉट्स अबाउट द फैक्ट कि ज़िंदगी में सिर्फ हर वक्त आसानियाँ, खुशियाँ, मुसर्रतें, अचीवमेंट्स ये मांगना, मुझे लगता है दैट इज़ हाउ वी हैव आइडेंटिफाइड सुपर ह्यूमन। लेकिन मेरे नज़दीक सुपर ह्यूमन ये है कि जब ज़िंदगी आपको आजमाए, जब मुश्किलात दे, तो उस वक्त आप किस एटीट्यूड के साथ उससे निकलते हैं। सो आई थिंक आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक्चुअली तो जब चैलेंजेस आते हैं तभी वही सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ निखर के आती हैं। बट उसके साथ साथ इवन अगर कोई चैलेंज नहीं आ रहा, मैं हर वक्त तो अपने लिए चैलेंज क्रिएट नहीं करूँगी ना ताकि मैं सुपर ह्यूमन बन जाऊँ अंदर से। इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो मेरी सिचुएशन है, जो मेरे सर्कमस्टांसेस हैं, क्या मैं उस सर्कमस्टांसेस से मुतमईन हूँ कि नहीं, वो भी एक क्वालिटी है और एक strength है internal, where you trust yourself, where you trust your surroundings and where you show faith in God and वही चीज़ आपको स्टैटिक रखती है। और वही हिम्मत जो है, जब टफ टाइम्स आते हैं तो वो हिम्मत मल्टीप्लाई होके आपकी सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ में बदल जाती है। मसला तो ये है कि इस वक्त जनरली अगर आप आवाम को देखें तो nobody is happy with the circumstances. एवरीबडी इज़ ब्लेमिंग द सर्कमस्टांसेस। अगर मैं वर्क लाइफ की बात करूँ तो कोई बॉस को ब्लेम कर रहा है, जी मेरी ग्रोथ रुक गई,
कोई तनख्वाह को वो ब्लेम कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम कर रहा है, कहीं ना कहीं हम ब्लेम गेम में फंस गए हैं। बट उरुसा दिस इज सो इंटरेस्टिंग। अली आपके पास ये सवाल लाना चाहूँगी, मुझे बताएं कि पहले के लोगों को डिप्रेशन, स्ट्रेस, मुश्किल आती थी तो वो कैसे इसको हल करते थे? ठीक है, हमारे यहाँ अक्सर ये बात होती है कि जो उस वक्त कम्युनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, फैमिली बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता था, लेकिन लोगों की भी मेरे ख्याल में अपनी एक मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ होती थी कि मुश्किल जैसी भी है उससे निकल जाएं। आज हम फिजिकली सुपर ह्यूमन बनना चाहते हैं, मेंटली और इमोशनली हम ह्यूमन भी नहीं रह गए। दो तीन चीजें हैं कि देखें, जब हम सुपर ह्यूमन की बात करते हैं तो फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और इमोशनल स्ट्रेंथ ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है उसमें बहरहाल हमारे माइंड का रोल हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा है, जो कि आजकल लाइफ के तकाज़े हैं। अब जहाँ तक बात है पहले लोगों की, कि पहले लोगों को क्यों नहीं इतना ये डिप्रेशन वगैरह था या उससे निकल जाते थे, वो लाइफस्टाइल फैक्टर था। पहले लोगों में एक तो लाइफ के तकाजे नहीं थे, आज के दौर में लाइफ बहरहाल पहले की निस्बत मुश्किल हो गई है। और फिर दूसरी बात यह है कि पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह पहले भी होता था लेकिन वो अनडायग्नोज किया जाता था। और उसमें दूसरा एक मसला आजकल ये भी आ गया कि देखिए ये आजकल के ये मसले इस वजह से भी बढ़ रहे हैं कि बहरहाल हमने थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशन और डायरेक्शन को गलत कर लिया है। अब इसमें एक छोटी सी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो हमें बेसिकली बहुत सारे ये तलकीन की जाती है कि जी बिल्कुल ठीक है, कहीं सादगी से रहना चाहिए, जो है उसमें ये कनात करें, ये भी कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है। बहरहाल इंसान को तरक्की करना उसका हक है, हर शख्स को मैं कहता हूँ तरक्की करनी चाहिए। अगर आप एंटी एजिंग, अली तो आपने एक दफ़ा फिर रीइटरेट किया कि आपका जहन जो सोच सकता है, जहाँ आपकी फोकस जाती है, जिस चीज़ को आप कल्टिवेट करते हैं वहाँ से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। आयशा, इसमें एक और सुपर ह्यूमन एलिमेंट की बात करेंगे कि कई दफ़ा आप देखें दुनियावी तौर पे साइंटिफिकली, मेडिकली कई मरीज़ों को डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं और वो बाउंस बैक करते हैं। उसमें फेथ हीलिंग भी होती है और उसमें उनका अपना जज्बा होता है। व्हेन दे डिसाइड कि आई हैव टू हील, आई हैव टू गेट बेटर और मेरी अभी बड़ी जिम्मेदारियाँ या जो भी आपका सेंस ऑफ पर्पस है, आई थिंक दैट इज़ सुपर ह्यूमन। और तुम इसको कैसे अंडरस्टैंड करती हो कि ये कैसे हो पाता है? विल पावर जो एक चीज़ है ना सिद्रा, मैं समझती हूँ वो सबसे बड़ी। अगर आपने खुद में ठान लिया कि मैंने ठीक होना है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ट्रू, वेरी ट्रू। एक क्विक एग्जांपल याद आ रही है, एक सीन मुन्ना भाई MBBS की मूवी में एक था, अगर आप सबने भी देखा हो, आनंद भाई व्हील चेयर पे थे पूरी मूवी में, ठीक है। एंड में आपने देखा होगा कि जब जो संजय दत्त है वो उनसे कॉन्वर्सेशन करे, वो उनको ट्रिगर कर रहे, वो उनको जोश दिला रहे हैं कि आपने खड़ा होना है व्हील चेयर से, एंड देन ही स्टूड अप, ही लिटरली, वो क्या था, कोई नहीं आया, नो वन सपोर्टेड हिम बट हिज विल पावर। तो अगर इंसान अपने आप से ठान ले कि मैंने कुछ करना है तो फिर, और अल्लाह की मदद तो डेफिनेटली होगी, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। सो आई थिंक दैट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उरुसा, हम जो दुनियावी एक्सटर्नल वैलिडेशन पे चाहते हैं कि जी हम ऐसे दिखें, ये वाली क्रीम लगा लें, ये प्रोसीजर कर लें, या हम 5 नौकरियां करके इतने पैसे कमा लें, शॉर्टकट्स कर लें, इन सबसे ज़्यादा अहम है आपकी विल पावर। विल पावर को आप डिफ़ाइन कैसे करती हैं उरुसा? देखिए, विल पावर, सिंपली द वर्ड विल मीन्स आपकी नीयत, आपकी सोच। आई थिंक जो सुपर ह्यूमन पूरी हम बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन है, उसको सम अप मैं ऐसे कर सकती हूँ कि एक्चुअल जो सुपर ह्यूमन या जो ह्यूमन स्ट्रेंथ है, मैं सुपर ह्यूमन की भी बात नहीं कर रही, बिकॉज इट इज़ अ ह्यूमन स्ट्रेंथ जो कि हमने उस पोटेंशियल को टैप नहीं किया है, उस पावर को टैप नहीं किया है जो अल्लाह ताला ने हम सबको दी हुई है। जो लोग उस पावर को टैप कर लेते हैं, दैट्स नथिंग एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो है दैट्स और मटीरियलिज्म, दैट इज़ नथिंग सुपर अबाउट इट। इंटरनल जो स्ट्रेंथ है एक इंसान की, जब भी तो अशरफुल मखलूक़ात है, जब भी तो, और वो ताकत हम सबको दी हुई है, ये हमारे ऊपर छोड़ दिया कि हम उस पावर को कैसे टैप करते हैं, कैसे उभारते हैं। विल पावर इज़ अनदर पर्सपेक्टिव है, वर्ड टू इट, कि आप क्या चाहते हैं। और सारा कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो कुछ है वो आपकी सोच से स्टेम करता है। एवरी थॉट इज़ गिविंग पावर टू योर डेस्टिनी। अब आपकी थॉट पे डिपेंड करता है, इज इट इन द राइट डायरेक्शन, इट विल गिव पावर टू द where focus goes, energy flows. So wherever your focus is then going. the other important question would be, अली, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि अगर हमने ये डिसाइड कर दिया कि आपकी रियल सुपर ह्यूमन क्वालिटी आपका स्ट्रेंथ ऑफ माइंड है, आपकी विल पावर है,
अगर आप अपनी सोहबत अच्छी नहीं रखेंगे, अगर आप ऐसे लोगों की कंपनी में रहेंगे जो आपके सेल्फ इस्टीम, आपके विल पावर को, आई एम सॉरी आई डोंट हैव टाइम, अदरवाइज मैं आपसे सवाल ज़रूर करती, मुझे कहा जा रहा है 40 सेकेंड्स में वी हैव टू वाइंड अप। तो ये विल पावर को जो ख़तरात हैं, यानी जो फीड मिसाल के तौर पे आप सोशल मीडिया से ले रहे हैं या दोस्तों के ज़रिए से आपके जहन में जा रही है या टेलीविज़न के ज़रिए से आपके जहन में जा रही है, उस पर चेक रखना बहुत ज़रूरी है। सो रादर देन इन्वेस्टिंग इन एक्सपेंसिव मेडिसिन, इन प्रोसीजर्स, इफ़ यू कैन जस्ट सी व्हाट इज़ गोइंग इन योर माइंड एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग यू, दैट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। बहुत शुक्रिया उरूसा, आयशा एंड अली। हमेशा एक तशनगी रह जाती है बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स आर सो इंटेंस एंड यू फील लाइक यू वांट टू हैव मोर to talk about them, but your presence and your participation really matters. आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।